आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। 15वें असेंबली इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने की थी आज आखिरी तारीख। सभी हल्क़ाए इंतखाब के लिए बनाए गए इलेक्शन दफातर पर कई अहम रहनुमाओं के साथ आज़ाद उम्मीदवारों ने भी दाखिल किए अपने नॉमिनेशंस। 4 नवंबर तक वापस लिए जा सकेंगे उम्मीदवारी फॉर्म। त्योहारों के मौके पर पुरहुजूम बाजारों में ट्रैफिक जाम पर काबू पाने म्यूनिसिपल इंतजामिया ने शुरू की खुसूसी मुहिम। पैठन गेट इलाके में सड़क के बीच लगाई गई हाथ गाड़ियां हटाने पहुंचे म्यूनिसिपल मुलाजमीन और गाड़ी मालिक के दरमियान जमकर हुई तू मैं। 20 नवंबर को रायदही के लिए आने वाले वोटर्स को तिब्बी इमदाद फराहम करवाने म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया ने कर ली तैयारियां मुकम्मल। शहरी हुदूद में कायम करदा 1026 पोलिंग मराकज के लिए बनाई गई 325 मेडिकल टीमें। म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की इत्तला। और दीनी मकातिब में पढ़ाने वाले असातिज़ा की तरबियत के लिए मुनाकिद किया गया 2 रोज़ा वर्कशॉप। उल्मा, माहिर नफ्सियात और दीगर एक्सपर्ट्स ने मुख्तलिफ उन्वानात पर की उनकी रहनुमाई। अब खबरें तफसील से। असेंबली हल्क़ाए इंतखाब औरंगाबाद सेंटर से भी आज आखिरी दिन कई ख्वाहिशमंद अफराद ने अपने नॉमिनेशंस दाखिल किए। नाजरीन, इस मरतबा इस हल्क़ाए इंतखाब में चौरंगी मुकाबला होने का इम्कान है। आज नॉमिनेशन दाखिल करने का आखिरी दिन था, लिहाजा मुख्तलिफ सियासी जमातों उनके अलायंसेस की जानिब से नामजद करदा उम्मीदवारों के अलावा कई अफराद ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपने उम्मीदवारी फॉर्म्स दाखिल किए, जिनमें MIM के नासिर सिद्दीकी, VBA के जावेद कुरैशी, महायुति के मुत्तहिदा उम्मीदवार प्रदीप जायसवाल, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार बाड़ा साहेब थोरात, औरंगाबाद रीनेमिंग मामले के योद्धा हिशाम उस्मानी, एडवोकेट अभय टकसाल, खातून उम्मीदवार कांचन बनौट समेत कई उम्मीदवारों ने अपने हामियों के साथ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए रिटर्निंग ऑफिस पहुंचकर अपने नॉमिनेशंस दाखिल किए। चूँकि सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मैदान में उतारे गए सभी उम्मीदवार ताकतवर दिखाई दे रहे हैं और 20 नवंबर को ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो 23 नवंबर को पता चल जाएगा। उम्मीदवारी दाखिल करने के बाद हमने मज़कूरा नुमाइंदों से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। जैसे आप जानते हैं कि मैंने औरंगाबाद के नाम के लिए एक न्यायिक लड़ाई लड़ी है। यही लड़ाई को अभी हम राजनीतिक लड़ाई भी लड़ने की तैयारी में हैं। इसीलिए औरंगाबाद की ऐतिहासिक पहचान बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए और औरंगाबाद शहर के जो लोगों का हक है वो उनको विकास के रूप में और हर तरीके की सुविधा के रूप में मिलना चाहिए। इसलिए इस राजनीतिक लड़ाई का आज हमने यहाँ से प्रारंभ किया है। मैं और मेरे सारे साथी जो यहाँ मौजूद हैं वो औरंगाबाद के लोगों के भलाई के लिए जो भी काम होंगे वो करने में हम प्रतिबद्ध हैं और हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये राजनीतिक लड़ाई को हम जीतें और आने वाली जो विधानसभा जो गठित होगी उसके अंदर औरंगाबाद के लोगों की आवाज़ उठाएं। औरंगाबाद के ऐतिहासिक पहचान को बरकरार रखते हुए किस तरीके से हमको औरंगाबाद को आगे ले जाना है, जो काम डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब ने किया था उस काम को आगे बढ़ाना है। हम देखते आए हैं कि कई दिनों से औरंगाबाद की पहचान और औरंगाबाद की विकास के साथ कई पार्टियों ने खिलवाड़ किया है। इसीलिए किसी पार्टी के साथ नहीं जाते हुए मैं जनता के भरोसे, अपने लोगों के भरोसे इस मैदान में उतरा हूँ, इस चुनावी मैदान में उतरा हूँ। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आत्ताच आपण म्हणालात की सर्व दिग्गज मध्यमवर्गीय फॉर्म भरतात, पण या दिग्गजांमध्ये मी एक त्यांची लाडकी बहीण आहे। कारण आज जर पाहिलं तर सरकार प्रत्येक वेळेला बोलतं की आम्ही महिलांना आरक्षण देतोय आणि महिलांना 1% राजकीय आरक्षण आहे, पण आज वस्तुस्थिती पाहता आपण पण पाहत असाल की किती महिलांना त्यांनी उमेदवारी दिलेली आहे विधानसभेची, आपण पाहू शकताय। आणि म्हणूनच मी हा प्रयत्न केलेला आहे की या विभागातून छत्रपती संभाजीनगर मध्यमधून हा विधानसभेच्या उमेदवारीचा अर्ज दाखल करत आहे आज रोजी। त्याचबरोबर इथे पाहिलं तर मी या ठिकाणाशी गेली 10 वर्ष समाजसेवा करते, जोडली गेलेली आहे आणि आजतागायत तेव्हापासून त्या आजतागायत ज्या समस्या आहेत त्या जशाच्या तशा आहेत। मी 24 तारखेलाच माझा फॉर्म भरला। आज
पक्षाने दिलेला AB फॉर्म जमा करण्यासाठी आलेलो होतो. मध्य औरंगाबाद मतदारसंघ हा अत्यंत समस्याग्रस्त मतदारसंघ आहे. हेच आमदार होतात, हेच खासदार होतात, हेच महापौर होतात आणि त्यामुळे या मतदारसंघातील समस्या या दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या आहेत. या मतदारसंघामध्ये शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचा प्रश्न आहे, बेरोजगारीचा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर शहरामध्ये वाढत्या गुन्हेगारीमुळं लोकांचे जीव धोक्यात आलेले आहेत. खून, बलात्कार, चोऱ्या वाढत चाललेल्या आहेत. त्याचबरोबर हा जो मतदारसंघ आहे हा हिंदू मुस्लिम तणाव निर्माण करण्यासाठी काही लोक प्रयत्नशील असतात. त्यामुळं या ठिकाणी हिंदू मुस्लिम एकजूट राहणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळं अनेक प्रश्न आपले या मतदारसंघामध्ये आहेत. असेंबली हल्का इंतखाब औरंगाबाद मशरिक से भी आज वंचित बहुजन आघाड़ी, MIM और दीगर सियासी जमातों के अलावा कई आज़ाद उम्मीदवार अपने नॉमिनेशन दाखिल करने मुकर्ररा मियाद के ख़त्म होने तक रिटर्निंग ऑफिस पहुंचते रहे। नाजरीन, 15वीं असेंबली के लिए आइंदा 20 नवंबर को रायदही का अमल मुकम्मल किया जाएगा, जिसके लिए आज नॉमिनेशन दाखिल करने का आखिरी दिन था। इस हल्के से तकरीबन 150 ख्वाहिशमंद अफराद ने उम्मीदवारी फॉर्म्स हासिल किए थे। 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक उनमें से कुछ ख्वाहिशमंदों ने अपने नॉमिनेशन दाखिल कर दिए थे, मगर जो बाकी रह गए थे वो सभी उम्मीदवार अपने हामियों के साथ सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल में कायम करदा दफ्तर पहुँचते रहे और अपनी उम्मीदवारियाँ दाखिल करते रहे। आज जिन लोगों ने अपनी उम्मीदवारी दाखिल की है उनमें वंचित बहुजन आघाड़ी के अफसर खान, MIM को खैरबाद कहने वाले डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी, MIM के इम्तियाज जलील, MK देशमुख, आजाद उम्मीदवार की हैसियत से राजू वैद्य, विशाल नांदेड़कर, जरांगे समता पार्टी के सुनील कोटकर और दीगर शामिल थे। जबकि राष्ट्रवादी शरद पवार ग्रुप के जिला सदर पांडुरंग तांगड़े पाटिल ने भी आज औरंगाबाद मशरिक से पार्टी के AB फॉर्म के साथ अपना नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किया है। सभी ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशन दाखिल करने से कबल शहर में रैलियां निकाली और अपनी ताकत का मुजाहरा किया। मैं अपने ताल्लुक से नहीं बता रही हूँ, दीगर महिलाओं के भी ताल्लुक से आज हमारे शहर में कई महिलाएं हैं जो क्वालिफाइड है, तो वो भी आगे आना चाहती है। तो अगर मैं हिम्मत आज करती हूँ तो आप देखिएगा कि एक महिलाओं की बहुत बड़ी टीम उभरेगी और महिलाएं खुद अपनी एक पार्टी बनाएंगी और उस पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। आवाम से क्या अपील है? मेरी आवाम से अपील है, मेरी तमाम जो शहर के तमाम समाज के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, जो नौजवान तबका है, मेरी तमाम से ये अपील है कि मैं आज हिम्मत करके आप की हिम्मत अफजाई की वजह से आज इस मैदान में उतरी हूँ। तो आप लोग मेरा पूरा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए और मैं इस नियत से निकली हूँ कि मैं लोगों के मसाइल को हल कर सकूँ। तो बस मेरी ये नियत है, बाकी मुझे शोहरत और दौलत और बाकी किसी चीज़ की कोई मेरी नियत नहीं है। आपका पूरा नाम? डॉक्टर फिरदौस फातिमा रमजानी खान। विकास आघाडीच्या वतीने काँग्रेस पक्षाकडे उमेदवारी मागितली होती। माझी उमेदवारी जाहीर झाली होती। पक्षाच्या वरिष्ठ पातळीवर काही वेगळा निर्णय होऊन माझ्याऐवजी दुसऱ्या उमेदवाराला उमेदवारी देण्यात आलेली आहे। पक्ष पातळीवर याबाबत आम्ही आमची मागणी अजूनही लावून धरलेली आहे। मला अपेक्षा आहे की पक्ष माझ्या उमेदवारीबद्दल विचार करील। मला मिळालेली उमेदवारी ही धर्मनिरपेक्ष पक्षाच्या वतीने मिळाली होती। औरंगाबाद शहरातील मागील 25 वर्षापासूनचा माझा सहवास सर्व जाती धर्मातील लोकांसाठी सहकार्याचा आणि सौहार्दाचा राहिलेला आहे। हा विचार करून मला उमेदवारी मिळाली होती। विशेषतः हिंदू समाजातून, मराठा समाजातून ही उमेदवारी जाहीर झाली होती आणि सुमारे 25-30 वर्षानंतर पहिल्यांदा शहरामध्ये मराठा समाजाला नेतृत्व करण्याची संधी ही पक्षाकडून दिली होती। ही बाब आम्ही पक्षाच्या वरिष्ठ स्तरावर कळवलेली आहे आणि आम्ही अजूनही आशादायी आहोत की पक्ष माझा याबाबत विचार करेल। धन्यवाद। तुम्ही किती अर्ज दाखल? दोन्ही अर्ज दाखल केलेले आहेत मी। दबावानंतर माघार वगैरे घेणार नाही? अपक्ष आणि मी या शहराचा प्रतिनिधित्व करत आहे
5 वर्ष आमदार म्हणून काम केलेलं आहे, 5 वर्ष खासदार म्हणून काम केलेलं आहे आणि मागच्या खासदारकीच्या निवडणूकमध्ये माझा पराभव झाला होता. त्याच्यानंतर लोकांमध्ये एक रोष होता, एक चीड होती आणि ओवैसी साहेबांनी मला पुन्हा हे संधी दिली. मी त्यांना धन्यवाद देतो आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की ज्या ताकदीने लोक माझ्यासोबत मागच्या 10 वर्षापासून उभे आहे ते यावेळी सुद्धा मला निवडून देतील. तुम्ही महाराष्ट्राचं चित्र बघितलं तर कोणत्याही असा पक्ष नाही जे स्वतः भारतीय जनता पार्टी, पार्टी विथ अ डिफरन्स जे म्हणायचं, सर्व पक्षामध्ये आपल्याला बंडखोरी बघायला मिळत आहे. फक्त एकटं MIM-मध्ये 1-2 लोक बंड केलेले आहे, त्याच्यापेक्षा कितीपट जे बंडखोरी जे झालेली आहे ते सर्व पक्षांमध्ये झालेली आहे. सर्वांना अधिकार आहे निवडणूक लढण्याचा. स्वाभाविक आहे की तिकीट कोणाला एकालाही मिळतं, त्याच्यानंतर काही लोक नाराज होतील. म्हणजे याचा अर्थ हे नाही आहे की म्हणजे पार्टीमध्ये काही मोठं हे झालेलं आहे. परिणाम होईल काय होता अजून 1-2 घंट्यामध्ये सांगता येईल. तोपर्यंत उमेदवारी दाखल साधा फॉर्म अर्ज सुद्धा मागितला नाही काँग्रेस पक्षात उमेदवारी. लोकमतला कालच्या पेपरला आलेलं आहे की मी उमेदवारी सुद्धा पक्षात मागितली. लिया अब इमाम का जो कैंडिडेट है उसने जावेद कुरैशी के हक में लेना चाहिए, क्योंकि जावेद कुरैशी के साथ दलित समाज है. एक समाज में वहां से भी सीट चुनकर नहीं आती, तो दलित समाज साथ में है. तो उसने जो नासिर सिद्दीकी ने भरा हुआ है उसने वापस लेके जावेद कुरैशी को पार्टी में देना चाहिए, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूँ. देखो, इलेक्शन तो मैं जब लड़ता हूँ तो सारे मुद्दे आप लोगों के सामने. शहर में पानी नहीं आ रहा, 10 दिन में 15 दिन में पानी आ रहा. कौम और मिल्लत पे हमारे महाराष्ट्र में और देश में कितने जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहे. मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा है, गोश्त के नाम पे ट्रेन में बुजुर्ग को मारा जा रहा है, और अनेक मंदिर मस्जिद में घुसने की बात की जा रही है, हुजूर के शान में गुस्ताखी की जा रही है. तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कौम और मिल्लत और मेरे दलित समाज, वंचित समाज, ओबीसी समाज ने मुझे विधानसभा में भेजना चाहिए. गौर गरीबों की आवाज उठाने के लिए, गौर गरीबों पे जो अन्याय हो रहा, जुल्म अत्याचार हो रहा, उसको रोकने के लिए अफसर खान को भेजना चाहिए. और महाराष्ट्र के अंदर किसी भी मुस्लिम समाज पे जुल्म अन्याय अत्याचार होता तो सबसे पहले अफसर खान महाराष्ट्र के किसी भी कोने में अफसर खान ढाल की तरह खड़े रहेगा, जैसा औरंगाबाद शहर में खड़ा रहता है. मगरबी हल्का इंतखाब से महाराष्ट्र स्वराज पार्टी की जानिब से संदीप शिरसाट ने आज अपना नॉमिनेशन दाखिल किया. मगरबी हल्का इंतखाब से महाविकास आघाड़ी की जानिब से शिवसेना उद्धव ग्रुप के उम्मीदवार की हैसियत से राजू शिंदे और महायुति की जानिब से शिवसेना शिंदे ग्रुप के संजय शिरसाट ने गुज़िश्ता रोज ही अपने नॉमिनेशन दाखिल किए. आज महाराष्ट्र स्वराज्य पक्ष की जानिब से संदीप शिरसाट ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया, जिन्हें संभाजी राजे की जानिब से पार्टी का B फॉर्म दिया गया है. पैठण विधानसभा हलके से गुज़िश्ता रोज महाविकास आघाड़ी के नामजद करदा उम्मीदवार साबिक सदर बल्दिया दत्ता गोडे ने अपनी उम्मीदवारी दाखिल कर दी है. आया रहे कि दत्ता गोडे ने नहायत सादगी के साथ अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया. वो गुज़िश्ता रोज सुबह अपने चंद साथी कारकुनान के साथ शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महाराणा प्रताप व दीगर आनजहानी तारीखी रहनुमाओं को खिराज अकीदत पेश करने के बाद शहर में वाक़ मौलाना साहब की दरगाह पर हाजिरी देकर अपनी उम्मीदवारी दाखिल करने गए. बाद-ए-अज़ा आशीर्वाद मंगल कार्यालय में उन्होंने जलसे से खिताब किया, जिसमें उन्होंने रुकने पार्लिमान संदीपान भुमरे व उनके फर्जंद विलास भुमरे को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इनके इख्तिदार में रहते हुए भी कोई तरक्याती काम नहीं हुए और जो काम गांव में हुए भी है तो इंतहाई नाक़िस दर्जे के बोगस किए गए हैं, जिसके सबब इस मर्तबा वोटर्स उन्हें EVM के जरिए दिखा देंगे कि अवाम का एतमाद उन्होंने खो दिया है. गोडे ने अपनी जीत का एतमाद जताया है. इस मौके पर शिवसेना दादो ग्रुप के जिला प्रमुख राजेंद्र राठौड़, मुरली अन्ना चौधरी और महाविकास आघाड़ी के दीगर कारकुनान और ओहदेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे. जालना हल्का असेंबली से पिछले कई रोज से मुसलसल सुर्खियों में रहने के बाद आखिरकार कांग्रेस पार्टी के बागी उम्मीदवार अब्दुल हफीज ने अपनी आज़ाद उम्मीदवारी दाखिल कर दी. उन्होंने इस मौके पर कहा कि वो अपने हल्का असेंबली की तरक्यात और समाजी मसाइल के हल के मकसद को लेकर इंतखाबी मैदान में उतरे हैं. ऐसा रहे कि इस हल्के से कांग्रेस व महाविकास आघाड़ी ने मौजूदा MLA कैलाश गोरंटियाल को दोबारा उम्मीदवारी दी है, जबकि महायुति ने साबिक रियासती वजीर अर्जुन राव खोतकर को ही उम्मीदवार बनाया है. उमेदवारी अर्ज आज मी अपक्ष म्हणून आज उमेदवारी दाखल केलेली आहे. कारण मी
पक्षाचं तिकीट मागितलं होतं, पण तो समाजाची भूमिका होती की तुम्ही मिळाला तरी उभे राहायला पाहिजे आणि नाही मिळाला तरी उभे राहायला पाहिजे. मी 2 दिवसापासून सर्व बैठका वगैरे घेतले आणि त्यांनी सांगितलं की तुम्ही आता या विधानसभेमध्ये अपक्ष म्हणून उभे राहा. मी त्यांना सांगितलं होतं की कोणत्या पक्षाकडून जाऊ का, तर माझ्या समाजाने आणि माझ्या मित्रपरिवारांनी सांगितलं की तुम्ही अपक्ष म्हणून उभे राहा. तर आज मी माझा अपक्ष फॉर्म दाखल केलेला आहे. भूमिका काय नाही की या विधानसभा क्षेत्रामध्ये जे रखडलेले काम आहे ते पूर्ण करण्यासाठी आणि समाजाचे जे काय प्रश्न आहे ते भरपूर प्रश्न आहे, त्या मुद्द्यावर आम्ही या निवडणूक लढवणार आहे. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नागरी पथक के मुलाजमीन और हाथगाड़ी मालिक के दरमियान तू मैं का वाकया पेश आया है. आया है कि इन दिनों दिवाली के त्योहार की गहमागहमी जारी है और शहर भर के बाजारों में खरीदारों का हुजूम है. इसी दौरान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से रोजाना बाजारों में नागरी पथक व दीगर स्क्वाड गश्त कर रहे हैं ताकि रास्तों पर कहीं भी कोई रखनाअंदाजी या अतिक्रमण न होने पाए. और कॉरपोरेशन की इस सरगर्मी से शहरियान को आवाजाही और बाजारों में आसानी के साथ खरीदारी के लिए सहूलत हो रही है. लेकिन कुछ बेलगाम कारोबारी और हाथ गाड़ियों वाले जानबूझकर रास्तों पर अपनी हाथ गाड़ियाँ लगाकर दुश्वारियां पैदा कर रहे हैं. इसी तरह के एक हाथ गाड़ी वाले को नागरी पथक के मुलाजमीन ने टोका तो वो सीधे मुलाजमीन पर चढ़ दौड़ा और उनके साथ तू तकरार व गाली गलौज की और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बनाओ, उसका वीडियो बनाओ. इस तरह की शिकायत नागरी पथक के मुलाजमीन ने की है. असेंबली हल्काए इंतखाब वस्त में 50 से जायद खवातीन कारकुनान ने रुकने असेंबली प्रदीप जायसवाल की रहनुमाई में शिवसेना शिंदे गठ में शमूलियत इख्तियार कर ली. बताया जाता है कि इस हल्के में कारकुनान की शमूलियत का सिलसिला मुसलसल जारी है. कुछ कारकुनान उद्धव ठाकरे की शिवसेना से तो कुछ दीगर पार्टियों से शिवसेना शिंदेगढ़ में आ रहे हैं. इसी तरह आज महायुति के उम्मीदवार और शिवसेना रहनुमा प्रदीप जायसवाल की सालगिरह के मौके पर 50 से जायद खवातीन ने उनकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और आइंदा से पार्टी के लिए पूरी जिम्मेदारी से काम करने और प्रदीप जायसवाल को इस हल्के से दोबारा जीत दिलवाने का एतमाद दिलवाया है. इस मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम में शहर प्रमुख विश्वनाथ राजपूत, नायब ज़िला प्रमुख चंद्रकांत इंगड़े, खवातीन अघाड़ी की शहर संगठक प्रतिभा जगताप, शहर प्रमुख शारदा घुले, नायब ज़िला प्रमुख रेणुका गायकवाड़ और दीगर कारकुनान ओहदेदार शरीक थे. हल्काए असेंबली औरंगाबाद सेंट्रल में शारदा मंदिर कन्या प्रशाला में वोटिंग बेदारी मुहिम के तहत सेल्फी अभियान चलाया गया. रियासती असेंबली के आम इंतखाबात के ज़िमन में औरंगाबाद सेंट्रल हल्के में 100% रायदेही करवाने के मकसद से स्वीप नोडल ऑफिसर संजू सुनार और शारदा मंदिर स्कूल की सदर मुदर्रिस डॉक्टर सविता मुड़े की रहनुमाई में स्कूल के तलबा, असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले ने मजमूई तौर पर इस सेल्फी अभियान का इनेकाद किया. इस मुहिम के तहत स्कूल के तलबा को रायदेही के पैगंबर बनाकर उनके वालिदैन व सरपरस्तों में रायदेही की बेदारी के लिए उनसे वोटिंग बेदारी के पोस्टर्स व बोर्ड्स तैयार करवाए गए और तलबा को वोटिंग की अहमियत से वाकिफ करवाकर उन्हें अपने वालिदैन, अहले खानदान, दादा दादी वगैरह को साथ लेकर मज़कूरा बोर्ड्स व तख्तियाँ हाथ में लेकर सेल्फी ली गई और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए वोटिंग बेदारी की गई. इस सरगर्मी में तलबा ने निहायत जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया और अपने घर के अफराद व अतराफ के पड़ोसियों के साथ सेल्फियाँ ली. स्कूल के असातिज़ा व दीगर अमले, सफाई मुलाजमीन, हिफाजती गार्ड्स ने भी वो खुद और उनके अफराद खानदान वोट करेंगे इस तरह के बोर्ड हाथ में लेकर सेल्फी निकाली और वोटिंग के जरिए हम अपना ये कौमी फरीजा निभाएंगे इस तरह की शहादत दी. तलबा की इस सरगर्मी पर स्वीप नोडल ऑफिसर अंकुश पांढरे, इलेक्शन ऑफिसर वेंकट राठौड़, सदर मोहल्लमा डॉक्टर सविता मुड़े, तेजस्विनी, वंदना रिसाड़, शोभा बोरीकर ने मुस्तकबिल के बेदार शहरी कहलाने वाले तलबा की सताइश की है. नाजरीन, 20 नवंबर को पोलिंग के दौरान वोटर्स की तिब्बी इमदाद के लिए शहरी हुदूद में बनाए जा रहे सभी 1026 पोलिंग मराकिज़ के लिए म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से 325 मेडिकल टीमें तैनात की जाएंगी. ये इत्तला मुताल्लिक़ा शोबे से मौसूल हुई है. वाज़ेह है कि औरंगाबाद शहर के 3 और फुलवरी हल्का इंतखाब का जुज़वी हिस्सा म्यूनिसिपल हुदूद में आता है
जिनके लिए इलेक्शन इंतजामिया से 1026 पोलिंग बूथ बनाए हुए हैं। यहाँ रायदेही के लिए आने वाले वोटर्स को तिब्बी इमदाद फराहम करवाने की गर्ज से म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से 325 मेडिकल टीमें बनाई गई हैं और हर एक टीम में 2 मुलाजमीन को मुकर्रर किया जा रहा है। असेंबली हल्का इंतखाब औरंगाबाद वस्त के 320 पोलिंग मराकिज के लिए 110, हल्का मशरिक के 303, पोलिंग बूथ के लिए 102, हल्का मगरिब के 290 बूथ्स के लिए 92, फुलमरी के जुजवी हल्का इंतखाब के 87 पोलिंग बूथ्स के लिए 87 टीमें मुकर्रर की जाएंगी, जबकि इन टीमों पर मेडिकल ऑफिसर्स को सुपरवाइजर की हैसियत से खिदमत अंजाम देंगे। इन तमाम पर म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा का कंट्रोल रहेगा और असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे उन्हें असिस्ट करेंगी। धन्वंतरी जयंती के मौके पर नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप और दीगर कई सरगर्मियों का इनेकाद अमल में आया। आयुर्वेद के प्रवर्तक आन जहानी धन्वंतरी की जयंती के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए नीमा नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन ने एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया। इसी तरह इस मौके पर इस संगठन के सीनियर मेंबर डॉक्टर SL राठी को जीवन गौरव अवार्ड देकर उनकी खिदमत की सराहना की गई, जबकि साल 2024-26 के लिए एसोसिएशन की नई मुंतखबा आमिला का भी इस्तकबाल किया गया। महिला आघाड़ी और नीमा कमेटी ने इस प्रोग्राम के लिए भरपूर ताउन किया और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने एसोसिएशन के तमाम कारकुनान व अहदेदारान ने खूब मेहनत की। इस तरह की इत्तला मुताल्लिका ज़राए ने दी है। आज या ठिकाणी रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं आहे। त्याचप्रमाणे आपल्या संघटनेचे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर SL राठी सर यांना जीवन गौरव व सन्मानपत्र देऊन त्यांचा सन्मान करण्यात आला। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी 2024-26 साठी नव्याने नियुक्त झालेली कार्यकारिणी यांचं या ठिकाणी स्वागत व सत्कार करण्यात आला। त्याचप्रमाणे महिला आघाडी आणि नीमा भवन कमिटी या सर्वांनी या कार्यक्रमामध्ये अमूल योगदान दिले। त्याचप्रमाणे आज रक्तदान शिबिराचं देखील आयोजन करण्यात आलं होतं। इस्लामी मकातिब में बच्चों को दीनी तालीम देने वाले मौलमीन व मौलमात और जमात इस्लामी के कारकुनान की तरबियत के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप मरकज़ इस्लामी यूनुस कॉलोनी में मुनक़िद किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता मिक़ात से सुफ़ा इस्लामी मकातिब दीनिया और मकामी नुमाइंदा जमात इस्लामी हिंद हल्क़े महाराष्ट्र के इश्तराक से मेयारी निसाब मुनज़्ज़म निज़ाम और मौसर नफाज के ज़रिए बच्चों को मकातिब में दीनी तालीम देने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत मकातिब इस्लामिया के मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात की तरबियत के लिए 2 रोज़ा वर्कशॉप 27 और 28 अक्टूबर को मरकज़ इस्लामी यूनुस कॉलोनी में मुनक़िद किया गया। ये वर्कशॉप जमात इस्लामी हिंद हल्क़े महाराष्ट्र के अमीर मोहम्मद इलियास खान फलाही की सरपरस्ती में मुनक़िद किया गया, जहाँ माहिरीन ने तज़कीर बिल कुरान वल हदीस, निसाब, निज़ाम निफाज, मकतब का मुअल्लिम, औसाफ व किरदार, इंतज़ाम मकातिब, लवाजिमात और तकाज़े व दीगर उन्वानात के तहत हाज़रीन की रहनुमाई की। इसी तरह मकातिब इस्लामिया के मुअल्लिमीन की तरबियत होती रहे, इस गर्ज से ऑनलाइन तालीमी और तरबियती लेक्चर सीरीज़ का इजरा मेहमानों के हाथों अमल में आया। ये वर्कशॉप मुआविन अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र ज़मीरुद्दीन क़ादरी, काजी लईक़ अहमद, मौलाना अब्दुल माजिद नदवी और दीगर उलमा व अकाबिरीन के अहम रोल के साथ मुनक़िद किया गया। कि एक आदमी बोलने का ऐसा माहिर हो कि जिसके बारे में मिर्ज़ा गालिब ने कहा कि देखना तकलीफ की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में, ये भी मेरे दिल में, ये चीज। लेकिन एक चीज और भी, कुव्वत बयान जो है वो तो अपनी जगह है। ये कुव्वत बयान आप में आए, आप अपनी बात को बच्चे के जहन तक पहुंचाने की कोशिश करें, तो ये एक फन है। लेकिन एक फन और वो फन है, फन में सवाल पूछने की एबिलिटी, हाउ टू क्वेश्चन, बच्चे से सवाल कैसे करें। आप कुरान मजीद को देखिए, कुरान मजीद ने ज़हन इंसानी को अपील करने के लिए मुख्तलिफ सवाल खड़े किए। कुरान के सवाल मामूली सवाल नहीं। भारतीय जनता पार्टी व महायुति के उम्मीदवार अतुल सावे की प्रचार पदयात्रा का कामयाब इनेकाद अमल में आया। अतुल मोरेश्वर सावे की ये पदयात्रा
वार्ड नंबर 39-31 अयोध्या नगर शिवनेरी कॉलोनी में निकाली गई। इस रैली में इन इलाकों के वोटर्स व साकिनान ने सावे का फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया और उन्हें अपनी नेक ख्वाहिशात से नवाजते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। इस रैली में सैकड़ों कारकुनान व महायुति के ओहदेदारान, यूथ सदूर, सुपरवाइजर, शक्ति केंद्र प्रमुख, साबिक कॉर्पोरेटर्स, सर्कल के ओहदेदारान, शहर व जिले के ओहदेदारान, तमाम पार्टी सेल व आघाड़ियों के कारकुनान व ओहदेदारान ने बड़ी तादाद में अपनी शिरकत दर्ज की। ये रैली अयोध्या नगरी छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक N7 सिडको में निकाली गई। किसी संगीन जुर्म की अंजामदेही के मकसद से पिस्तौल और जिंदा कारतूस से लैस एक 24 साला नौजवान को पुलिस ने वक्त रहते गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई गुज़िश्ता दिनों पुलिस ने वालूज के इलाके में अंजाम दी। इस सिलसिले में पुलिस ने दी जानकारी यूँ है कि MIDC वालूज पुलिस थाना के PSI प्रवीण पाथरकर को मुखबिर ने तला दी थी कि वड़गांव कोल्हाटी 30 गांव रोड पर वाक़ नायरा पेट्रोल पंप पर एक शख्स देसी कट्टा फरोख्त करने आ रहा है। इस मालूमात की बिना पर पाथरकर ने PI कृष्णा शिंदे की रहनुमाई में यहाँ घात लगाई और मज़कूरा मुलजिम 24 साला सूरज किशन पाइकराव साकिन वड़गांव धानोरा तालुका पूसद जिला महल हाल मुकीम 5 परिसर रांजनगांव शिनपुंजी को गिरफ्तार कर लिया और उसकी तहवील से 30,000 रुपये मालियत का देसी तमंचा और 500 रुपये मालियत के 5 जिंदा कारतूस, 5,000 रुपये का मोबाइल हैंडसेट, इस तरह जुमला 35,000 रुपये मालियत का सामान भी पुलिस ने जब्त किया है। इस मामले को लेकर पुलिस अमलदार विशाल साहेबराव पाटिल की शिकायत पर MIDC वालूज पुलिस थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। वाशी के करीब ST की बस को पेश आए एक हादसे में बस उलट गई। खुशकिस्मती रही कि कोई जानी नुकसान न हुआ। कुछ मुसाफिर जुज़वी तौर पर जख्मी हुए हैं। ST महामंडल की ये बस तुलजापुर से धुलिये के लिए सफर पर निकली थी कि यहाँ तालुका वाशी के मांजरा नदी के पुल के करीब ड्राइवर के तवाजुन न रख पाने के सबब बस बेकाबू हो गई और रास्ते के किनारे एक बाजू पर उलट गई। बस में उस वक्त कमोबेश 50 मुसाफिर सवार थे। सभी महफूज है, अलबत्ता चंद लोगों को मामूली चोटें आई हैं। ऐने शाहिदीन के मुताबिक बस MH20 BL 1895 45 ता 50 मुसाफिरों को लिए जा रही थी कि इसी दौरान हाईवे नंबर 52 पर पारगांव के नजदीक वो जब एक पुल से आगे बढ़ी तो अचानक किसी पार्ट के टूटने की आवाज आई और बस ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई। हालांकि ड्राइवर महादू देवकर ने स्टीयरिंग पर काबू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बस एक बाजू पर पलट ही गई। 29 मुसाफिरों को जुज़वी चोटें आई है और उन्हें फर्स्ट एड के बाद बीड़ व उस्मानाबाद के अस्पतालों को भिजवा दिया गया है। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। 15वें असेंबली इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने की थी आज आखिरी तारीख। सभी हल्का इंतखाब के लिए बनाए गए इलेक्शन दफातर पर कई अहम रहनुमाओं के साथ आज़ाद उम्मीदवारों ने भी दाखिल किए अपने नॉमिनेशंस। 4 नवंबर तक वापस लिए जा सकेंगे उम्मीदवारी फॉर्म। त्योहारों के मौके पर पुरहुजूम बाजारों में ट्रैफिक जाम पर काबू पाने म्यूनिसिपल इंतजामिया ने शुरू की खुसूसी मुहिम। पैठन गेट इलाके में सड़क के बीच लगाई गई हाथ गाड़ियां हटाने पहुंचे म्यूनिसिपल मुलाजमीन और गाड़ी मालिक के दरमियान जमकर हुई तू मैं। 20 नवंबर को रायदेही के लिए आने वाले वोटर्स को तिब्बी इमदाद फराहम करवाने म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया ने कर ली तैयारियां मुकम्मल। शहरी हुदूद में कायम करदा 1026 पोलिंग मराकज के लिए बनाई गई 325 मेडिकल टीमें। म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की इत्तला। और दीनी मकातिब में पढ़ाने वाले असातिज़ा की तरबियत के लिए मुनाकिद किया गया 2 रोज़ा वर्कशॉप। उल्मा, माहिर नफ्सियात और दीगर एक्सपर्ट्स ने मुख्तलिफ उन्वानात पर की उनकी रहनुमाई। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।